नमस्कार, आईएनए न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उदय यादव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रयागराज में दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। एक और जहां योगी सरकार कहती है कि दबंगई खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार खत्म हो गए हैं, महिलाओं के उत्पीड़न खत्म हो गए हैं, तो वहीं प्रयागराज के नैनी में एक पीड़ित महिला जो दर दर न्याय के लिए भटक रही है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो न्याय की गुहार किन किन लोगों के पास लगाई है, लेकिन अभी तक उनको कोई गुहार की कोई समस्याओं का समाधान नहीं मिला है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। प्रयागराज में दबंगों की दबंगई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में ही प्रयागराज के नैनी में एक पीड़ित महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। तो आइए जानते हैं पीड़ित महिला से क्या है पूरा मामला। फिर से बता दीजिए अपना। मैं शिल्पी मुझे सेंट जॉन्स अकेडमी में एक्स प्रिंसिपल थी। और अच्छा मैडम, कहीं ना कहीं आप एक महिला हैं और आप एक जो लंबी लड़ाई लड़ रही हैं, है ना, जो आपकी लड़ाई है, कुछ दबंगों, पावरफुल दबंग लोग हैं, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? मेरे हस्बैंड की डेथ 2016 में हुई और जिसको कि ड्राउनिंग एक्सीडेंट बताया गया और डीपीएस के आसपास ही उनकी बॉडी पाई गई थी। और उसके बाद से लगातार मेरे इन-लॉज, जो कि हम लोगों का फैमिली स्कूल सेंट जॉन्स है कचरा से, उसमें मैं और मेरे इन-लॉज दोनों की फैमिलीज रहते थे। अगर मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद से लगातार मुझे और मेरे बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि हमारी वहाँ पे करीब 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति खुद की लैंड है मेरे हस्बैंड के और मेरे नाम पे, जो अब मेरे बच्चों और मेरे नाम पे है। उसकी वजह से लगातार हम लोगों को टॉर्चर करके वहाँ से भगाने की कोशिश, हमारी ज़मीन को, हमारी संपत्ति को कब्जा करने की कोशिश और तरह तरह से हम लोगों को प्रताड़नाएं देके वहाँ से किसी तरह से हैरान परेशान करके, डरा धमकाकर, जान से मारने तक की धमकी देकर कोशिश की जा रही है लगातार। जिसमें कि मेरे नंदोई विशाल सिंह, उनके पिता उनकी सहायता कर रहे हैं इन सब कामों में। उनके पिता एक्स एजी रह चुके हैं सपा सरकार में और बसपा से एमपी भी रह चुके हैं। तो अपने रसूख का भरपूर प्रयोग करते हुए वो यहाँ की जितने भी ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसमें हमारे कागजात पूरे लगे हुए हैं, सारी कंप्लेंट्स हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहा और संपत्ति को कब्जा करने के लिए बस किसी तरह से जी जान की कोशिश करके जुटे पड़े हैं। तो प्रशासन कितना सपोर्ट कर रही है? प्रशासन कुछ सपोर्ट कर रही है आपकी कि नहीं कर रही है? देखिए, आईजी जोन साहब, एसएसपी साहब, इन सबको पूरे प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी। मेरे कागजात कंप्लीट हैं, पीजीए में भी लगे हुए हैं, प्राधिकरण में, विकास प्राधिकरण में, और सोसाइटी चिटफंड जहाँ पे स्कूल का रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर भी मेरे पेपर्स पूरे कंप्लीट लीगल पेपर्स लगे हुए हैं। हर जगह पे उन लोगों को दोषी पाया गया है। कई तरह के आदेश और नोटिसेस भी उनके अगेंस्ट जारी किए गए हैं, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पिछले साल भर से कार्रवाई लंबित है। तो अभी साल भर से आपकी कार्रवाई नहीं हुई है, आपको क्या लगता है कि उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? इस सरकार में अगर न्याय नहीं मिला और योगी जी के रहते अगर न्याय नहीं मिला तो फिर तो मुश्किल है न्याय मिलना। मैं उम्मीद तो अभी तक तो 1 साल हो गया मैडम जी, आपके केस चलते हुए, इस मामले को चलते हुए 1 साल हो गया। और जहां तक बात आती है योगी सरकार की, तो उनकी सरकार में तो उनका कहना है कि सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए हैं और महिलाओं की तो सबसे ज्यादा सुनी जाती है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, क्या आपको न्याय दिला पाएगी या मिल पाएगा आपको न्याय? जो प्रेजेंट सरकार है उसी की वजह से, शायद उस सरकार के पावर में होने की वजह से आज हम लोग अपनी इस लड़ाई में इतना आगे बढ़ पाए हैं। नहीं तो इतने रसूखदार लोग हैं ये, और पैसे और बल का इस तरह से बेशर्मी से प्रयोग करते हैं हर जगह। अपने घर में ही, जब हमारे घर में इन्होंने गुंडे बुला के बिठा दिए हैं, तो आज हम लोग, मैं और मेरे बच्चे सेफ हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार का और इस प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यदि चीफ मिनिस्टर साहब को इस समस्या के बारे में पता चलेगा तो वो ज़रूर हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। अच्छा, और कोई संदेश देना चाहती हैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को? मैं अपने हस्बैंड के लिए, चूँकि उनकी डेथ बहुत ही डाउटफुल सर्कमस्टांसेस में हुई थी, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया था, ड्राउनिंग एक्सीडेंट बताने के बावजूद पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया था,
और जिस तरह से संपत्ति को झपटने की साजिश चल रही है, हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, कागजों में फेरबदल किया जा रहा है, मैं CBI जांच की मांग सरकार से करना चाहती हूँ।